प्रणाम आचार्य जी। मैं शालिनी हूँ, पंजाब से आई हूँ। पिछले काफ़ी महीनों से आपको सुन रही हूँ। एक वीडियो आई थी जिसमें पूर्ण जन्म वाली बात को आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि पूर्ण जन्म नहीं होते, ये एकमात्र एक ही जन्म है जिसमें हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है। तो पहले एक आश्वासन था कि दोबारा एक जन्म होगा और तब जाके ये सब अच्छे से हो जाएगा। जब से वो वीडियो देखी है पूरा लाइफ, पूरी जीवन चेंज हो गया और रातों की नींद भी उड़ गई कि ये एकमात्र जन्म है जिसमें हमें अच्छे से अच्छे हर दिन को पहले से बेहतर बनाना है। तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन ये है कि उसमें संस्कार की बात हुई थी कि गर्भ से संस्कार नहीं आते या आते हैं, उसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए थी, क्लैरिटी कि जो संस्कार होते हैं अगर वो गर्भ से नहीं आते तो जो मेरा बेटा है, जब वो 3 साल का था, 2.5 साल का था, जब बच्चा ABCD ढंग से नहीं समझ पाता तो वो र अक्षर को देखकर राम क्यों कहता था और वो ये क्यों कहता था ये राम है, या मतलब वो कहाँ से आया उसके अंदर ये भाव। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा था। गर्भ से आते हैं संस्कार, जैविक दैहिक संस्कार तो गर्भ से ही आते हैं, उसमें तो वो तो स्पष्ट ही है। बाकी वो राम इसलिए नहीं बोल रहा था कि गर्भ से उसको पता था, वो तो इसलिए बोल रहा था कि सुन लिया है उसने कहीं, लेकिन गर्भ से संस्कार तो आते ही हैं। तो मेरे को उस वीडियो में मैंने ही ढंग से नहीं उसको समझा होगा कि संस्कार नहीं आते। संस्कारों का ही तो पिंड पैदा होता है बालक रूप में, वो और क्या होता है, सब संस्कार ही संस्कार हैं जो पैदा हो रहे हैं। प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि अगर अगला पिछला जन्म नहीं होता तो वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें वो संस्कार कहाँ से आ गए? क्योंकि हमको ये बताया जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है वो पूर्व जन्मों के कर्म के फल स्वरूप इस जन्म में किसी घर में पैदा होता है, कुछ वृत्तियों के साथ पैदा होता है, कुछ संस्कारों के साथ पैदा होता है, हमें ये बताया जाता है। इस तरह की बातें, ये प्रश्न होना चाहिए। वही उसको मैं कर नहीं पाई। ठीक, तो प्रश्न भी मैं बताऊंगा, उत्तर भी मैं दूंगा। थोड़ा सा यही बात थी जो मन में थी बात। और एक और प्रश्न था कि अगर हम उस एक को याद रखते हैं, हमारे हर एक काम, जैसी हमारी बुद्धि है, चाहे वो काम शायद गलत भी हो, चाहे हम वो काम ठीक हो समाज से, क्योंकि वो सब हम ही बनाते हैं, अगर हम उस एक को, सत्य को याद करते हुए कोई भी काम करते हैं, हर एक काम में वो है, तो हमारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती हैं। ऐसा होता है हर एक काम में थोड़ी है वो, नहीं हर एक काम मतलब वो उसको सोच कर ही, सत्य को सोच कर, सोचते हुए कुछ भी उल्टा पुल्टा करेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं ऐसे तो काम सारे ही माया है, वो तो सभी वो है, पर क्या इच्छाएं वो भगवान, वो सुप्रीम पावर अपने आप पूरी करते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि सब अच्छा हो जाता है अपने आप, क्या सीरियसली ऐसा होता है? नहीं होता भी नहीं, और हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसी पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि वो फिर कल्पना वाला एक शुरू हो जाता है, कल्पना वाला लोग। तो ये 2 प्रश्न थे मेरे। देखिए, जो बच्चा पैदा होता है उसमें निश्चित रूप से कुछ पूर्व विद्यमान गुण होते हैं और वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हल्के फुल्के भी नहीं होते, लेकिन वो किसी व्यक्तिगत पिछले जन्म से नहीं आ रहे हैं, वो समष्टि से आ रहे हैं। उसके लिए बच्चे को उत्तरदायी मत बनाइए, ये मत कहिए कि ये पुराने जन्म में ऐसा था इसलिए अब ऐसा है। उसमें बच्चे की कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे ने कुछ नहीं किया है कि आप कहें कि पिछले जन्म में चूंकि इसने बड़े बड़े पाप किए थे इसीलिए ये गर्भ से ही पैदा हुआ है कुछ बीमारियां लेकर के। हम ऐसे ही कह देते हैं ना, पुराना पापी है, अब देखो पैदा हुआ है रोग लेकर के। या कोई बच्चा होता है, वो बचपन में ही आप पाते हैं कि उसकी स्मृति इत्यादि काफ़ी अच्छी है या कुछ और प्रतिभा है, तो आप कह देते पुराने जन्म का ऋषि है। कुछ नहीं है, ये प्रकृति में निहित रैंडमनेस है, अकारणता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, कोई लहर छोटी है कोई बड़ी है, कितने प्रकार की उठती रहती हैं। उसमें ऐसा थोड़ी है कि किसी लहर ने पिछले जन्म में पाप किए थे इसलिए छोटी रह गई, कोई वजह नहीं है। दूसरी बात, आप जिन चीज़ों को कहते हैं कि इस बेचारे का बड़ा अभाग है कि ऐसा पैदा हुआ, वो आपकी नज़र में अभाग है ना, आवश्यक है बच्चे की नज़र में हो।
आप कहते हैं ये बड़ा पापी था इसीलिए गरीब घर में पैदा हुआ है। आपको कैसे पता कि अमीरी में पैदा होना अच्छी बात होती है? आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लालची हैं, आप पैसे के लालची हैं, तो इसीलिए कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता है, आप बोल देते हैं पुराना पापी है। वो पुराना पापी नहीं है, आप लालची हैं। बच्चे को क्या समस्या गरीबी से? आप शारीरिक दोषों की भी बात कर सकते हैं। किसी को कोई शारीरिक दोष है, बच्चे को कुछ दिन कष्ट सहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आप कहते हैं अरे रे रे, जरूर पुराने जन्म कर्ज उतार रहा है। आपको कैसे पता बच्चे के साथ जो हुआ वो वाकई ठीक नहीं हुआ? बड़ा अहंकार है ना इसमें हमारा। हमें लगता है हमारे साथ जो हो रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, उस बच्चे के साथ जो वो चूंकि वैसा नहीं था जैसा हमारे साथ हो रहा है, तो बच्चे का बड़ा अभाग है। आपको कैसे पता अभाग है? आपको कैसे पता कि वो जल्दी आया जल्दी चला गया? आपसे बेहतर नहीं है वो। आप 80 साल तक जैसी जिंदगी जी रहे हैं उसने नहीं जी, वो 8 महीने में चला गया। आपको कैसे पता कि ये उसका पाप है या पुण्य? पर हमें चूंकि अपना कुछ भी अंदाजा रहता ही नहीं, तो हम पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं और सोचते हैं हमें जो दिख रहा है वही सच्चाई है, हमें जो लग रहा है वही सच्चाई है। हर तरह की चीजें हैं प्रकृति में, छोटी बड़ी। कुछ पेड़ हैं जो सैकड़ों साल चलते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े हैं जो जन्म लेते हैं और उनकी उम्र कुछ पलों में पूरी हो जाती है। कोई इसमें अभागा नहीं है, न किसी का विशेष सौभाग्य है। घास का तिनका भी होता है, वटवृक्ष भी होता है, कोई छोटा नहीं हो गया, कोई बड़ा नहीं हो गया। कोई नहीं बैठा है जो अच्छे या बुरे फल देता है। हाँ, विभिन्नता होती है। विभिन्नता को अच्छाई या बुराई का नाम अहंकार देता है। कोई अलग पैदा हुआ है तो सिर्फ अलग है, वो किसी पाप का फल नहीं भोग रहा, वो किसी पुण्य का फल नहीं भोग रहा। और फिर किसको आप कहेंगे अच्छाई? कई संस्कृतियां आज भी हैं जहां लंबे कान को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुद्ध के कान कहते हैं बड़े लंबे थे। कोई बच्चा पैदा होता है उसके कान लंबे होते हैं तो कह देते हैं ये देखो ये पुराने जन्म का पुण्यात्मा है। और साथ ही साथ कुछ कबीले ऐसे भी हैं जहां छोटे कान को बेहतर माना जाता है। आपको कैसे पता कि बड़े कान या छोटे कान वाकई अच्छी बात है या बुरी बात है? बताइए, कैसे पता? हम अपने हिसाब से किसी चीज़ को अच्छा किसी को बुरा बोल देते हैं, और फिर जहाँ अच्छाई पाते हैं वहाँ कोई कारण तो मिलता नहीं कि बता पाएं ये अच्छाई कहाँ से आई, क्योंकि कारण है भी नहीं, तो हम कह देते हैं पिछले जन्म का खेल है, पिछले जन्म का। कोई व्यक्तिगत पिछला जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है, पर हमें आज तक समझ में नहीं आया कि किसका। पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं, वृत्ति का होता है। हम व्यक्ति के ही पुनर्जन्म में रुचि दिखाते रह गए। हम कहते हैं अब ये फलाना मरेगा, वो कुछ और बनेगा। व्यक्ति कुछ नहीं बनता, व्यक्ति का तो एक बार का खेल है। वृत्ति निरंतर आगे बढ़ती रहती है अलग अलग व्यक्तियों के रूप में। वृत्ति आगे बढ़ती रहती है अलग अलग व्यक्तियों के रूप में। व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता, वृत्ति पुनर्जन्म लेती है। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म निश्चित रूप से होता है, पर हमारा आपका नहीं होता, वृत्ति का होता है। वो एक निर्वैयक्तिक वृत्ति है जो जन्म लेती है, और हम मानते रह गए कि व्यक्ति का होता है। व्यक्ति का नहीं होता। आप एक बार की हैं, हम एक बार के हैं। कबीर साहब का बड़ा सुंदर वक्तव्य है जहां पत्ता पेड़ से कह रहा है कि बस एक बार का मिलना है, अब जब बिछड़ेंगे तो दोबारा नहीं मिलेंगे। किसी ने आपको नहीं कहा कि शक्कर ज्यादा खाओगे तो चींटी बन के पैदा होगे। ये सब बातें तो हमारी अपनी खास व्यक्तिगत लोकल विजडम है। और दूसरी बात आपकी, अगर हम उस एक के साथ सधे रहते हैं, उस सत्य के साथ, हाँ, तो क्या वो सारी इच्छाएं पूरी कर देता है? अपने आप
जैसे अरे अपने बाबा, आप को- उसके साथ जो सध गया उसकी 100 दूसरी इच्छाएं काहे को होंगी? ये ऐसी सी बात है कि अगर मैं बिल्कुल एकाग्र होकर के ऋषिकेश की ओर आऊंगी तो मेरी लखनऊ जाने की, भोपाल जाने की, एम्स्टर्डम जाने की जो इच्छा है वो अपने आप पूरी हो जाएगी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो पारिवारिक कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपने आप सही होती जाती हैं। सब कुछ लाइन पे आते रहता है अपने आप। वो आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, पर इस तरह नहीं आता कि वो जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। वो सब बदल के लाइन पे आता है। हाँ, जैसे आप बताते हैं कि रिश्तेदार नहीं बदलते, रिश्ते बदल जाते हैं। बढ़िया बात, बहुत वो अच्छा। ऐसे ही सब चेंज हो जाता है, सब अपने आप, सब ट्रैक पे अपने आप चलता जाता है। बहुत सुंदर। कि उनको ठीक, एक के ठीक, साथ ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक। कि रंग नहीं बदलता, ढंग बदल जाता है। ये कुछ लाइन्स है जिससे मेरी तो पूरी लाइफ बदल गई है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक ठीक। नमस्ते आचार्य जी। आपको मैं 4 सालों से सुन रही हूँ, बहुत सारे कोर्सेस और किताबें भी पढ़ती हूँ। तो मैंने आपकी प्रेरणा से किताब पढ़ी थी योग वशिष्ठ, और आपके ऑनलाइन कोर्स भी किया था उसके ऊपर। तो उसमें मेरा थोड़ा डाउट आया था कि जैसे गुरु जो बताते हैं राम भगवान को, तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं, जिसमें कि एक लीला की भी कहानी बताते हैं, जिसमें वो अपने पति के मृत्यु के बाद एक कमरे में ध्यान में बैठ जाती है। फिर सरस्वती माता आती है, फिर वो लोग मतलब बहुत सारे भ्रमण करते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये क्या सब कल्पना है या फिर ये सब कहानी में क्या है एक्चुअली, वो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। सब कुछ कल्पना है, हम और आप भी कल्पना है। मात्र उन बातों को कल्पना क्यों बोलें जो वहाँ लिखी हुई हैं। कल्पना वो निश्चित रूप से है, पर यदि वो कल्पना है तो ये समस्त संसार कल्पना है, सब कुछ कल्पना है। मैं झुठलाना नहीं चाहता इस बात को। मैं क्यों बोलूं कि वैसा कुछ वास्तव में तथ्यगत रूप में कभी इस धरती पर हुआ था। सब काल्पनिक है। काल्पनिक तो सभी कुछ है, ब्रह्म के अलावा सब काल्पनिक है। बात यह है कि वो जो कल्पनाएं हैं, वो जो कथाएं हैं, वो आपको कुछ समझाने के लिए हैं। वो कल्पना से बाहर, कल्पना से बहुत ऊंचे किसी की ओर इशारा करती हैं। वो प्रतीक हैं किसी और का। तो उसमें और भी है आगे जाके, जो जैसे हम लोग समझते हैं कि ये राम भगवान थे कुछ 10,000 साल पहले, फिर उसके बाद कृष्ण अवतार आए वो 5,000 साल पहले। तो फिर वहाँ पे योग वशिष्ठ कृष्ण की भी बात करते हैं कि इतने सालों बाद कृष्ण आएंगे। उसमें अर्जुन, इन लोगों का भी नाम है, तो वो कैसे हैं? आप ऐसे पूछ रही हैं जैसे कि उस ग्रंथ में ऐतिहासिक मूल्य हो। वो कोई इतिहास की किताब थोड़ी ही है कि आप उसमें साल गिनने लग गईं। उस ग्रंथ का प्रयोग करना है सच्चाई तक जाने के लिए। इतिहास पढ़ना है तो इतिहास की किताबों में जाओ। देखिए हमारी समस्या क्या है, मैं बताता हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमें सत्य से मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें पूरा का पूरा सरोकार अपने अहंकार और अपने व्यक्तित्व से होता है। तो हम सत्य के प्रतीकों को भी व्यक्तित्व ही मानना चाहते हैं। मैं इंसान हूं और इंसान से अलग मैं कुछ समझना नहीं चाहती। मैं कौन हूं? मैं एक देह हूं। मैं देह हूं और मेरे लिए देह ही सत्य है। तो वो सब जो सच के ऊंचे से ऊंचे प्रतीक हैं, मुझे उनको भी क्या मानना है? देह। अब मैं देह हूं तो कभी मेरा जन्म हुआ था, अपना जन्मदिन मनाती हूं। तो इसी तरीके से मुझे ये भी जानने में बड़ी रुचि है कि वो 5,000 पहले थे कि 4,000 साल पहले थे कि 2,000 साल पहले थे, कब पैदा हुए, श्रावण मास की अमावस्या को फलाने पैदा हुए थे। और बड़ी इस पर रिसर्च होती है और लोग बड़े खुश होते हैं कि देखो ये सिद्ध हो गया ना कि फलानी जगह पर इतने 1,000 साल पहले फलाने अवतार का जन्म हुआ था। अरे भाई, वो है जो तुम्हें जन्म और मृत्यु से पार जो है उसकी बात बताना चाहते हैं, और तुमने उनके ही जन्म में इतनी रुचि दिखा दी। उन्हें अगर बताना ही होता कि वो कब पैदा हुए कब गए, तो उनको बुद्धि नहीं थी। वो पीछे से
कोई दस्तावेज छोड़ के नहीं जा सकते थे। जब उन्होंने स्वयं कोई रुचि नहीं दिखाई अपनी जन्म तिथि आदि बताने में, तो आपको इतनी रुचि क्यों है भाई? अपने जीवन काल की घटनाओं का कम ब्यौरा दे करके वो आपको एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? सत्य महत्वपूर्ण है, देह से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं उन्हें महत्वपूर्ण मत मान लेना। पर हम सब देहाभिमानी लोग हैं, तो हमें अवतारों की भी देह में ही बड़ी रुचि है, पूरी रुचि हमारी इसमें। अच्छा, फिर कितनी शादियां थी? अच्छा बताइए, कितनी करी थी उन्होंने? 16,000 नहीं थी तो कितनी थी? कोई आके बताएगा कि अभी अभी पता चल गया है ठीक कि द्वारका नगरी में मकान कितने थे? कोई कह रहा है मैंने एकदम पक्का पता लगाया है राम सेतु का, सैटेलाइट ने जाके देखा ऐसे ऐसे राम सेतु है। रामत्व से मतलब नहीं है, राम सेतु से मतलब है। ये क्या बात है? योग वाशिष्ठ पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, बिल्कुल जानना नहीं चाहते कि राम का अर्थ क्या है। राम सेतु में पूरी रुचि है। ये क्या बात है? द्वारका नगरी में रुचि है, फलानी बात बता दो, कितने हजार साल पहले किस उपवन में कहां पे जाके रास हुआ था, अभी अभी पूरा पता लगा लिया है, वहां पदचिन्ह मिले हैं, एक बाल भी मिला है। एक जन शोध कर रहे हैं कि यमुना नदी में वाकई कई सरों वाले सांप हुआ करते थे एक समय पर, कई करोड़ वर्ष पूर्व। फिर जैसे डायनासोर विलुप्त हुए वैसे ही वो जो कालिया का पूरा कुनबा था वो विलुप्त हो गया। और लोगों ने कहा वाह 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 क्या बात कही, देखो डायनासोर नहीं मिले ना, इसी तरह से अब कालिया नहीं मिलता, पर रहा जरूर होगा कोई कालिया। आपको गीता से मतलब नहीं है, आपको गीता काफी नहीं पढ़ती, आपको इन सब बातों में रुचि है। इन सब बातों में रुचि है ही इसीलिए क्योंकि गीता नहीं पढ़नी है। अहंकार ने कड़ा निर्णय ले रखा है, गीता नहीं पढ़ूंगा। पर खुलेआम बोल भी नहीं सकते कि कृष्ण हमें पसंद नहीं है, तो गीता एक तरफ करके ये सब बातें शुरू कर देते हैं। ये वास्तव में राम और कृष्ण के प्रति हमारा गहरा विरोध ही है, जो हमें उनके व्यक्तित्व की घटनाओं में इतनी रुचि है। यदि वाकई हमें प्रेम हो राम से, कृष्ण से, तो हम उस चीज को जीवन में लाएंगे ना जिसके वो प्रतीक थे। वो चीज हम जीवन में लाते नहीं, व्यर्थ बातों पे हमारा सारा जोर है। आचार्य जी सादर प्रणाम। मैं अंबर दीक्षित झांसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आचार्य जी मेरा सवाल ये है कि आपकी पिछली शिक्षाओं में मैंने सीखा है कि जैसे सृष्टा और दृष्टा दो अलग अलग चीज़ें हैं, जड़ चेतन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो फिर आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हम लोग क्यों करते हैं? जब सुबह मुझे एक पुस्तक दी गई विवेक चूड़ामणि, उसमें भी ब्रह्म और आत्मा की एकात्मकता की बात की गई थी, तो ये प्रश्न थोड़ा सा परेशान करता है। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व, आत्मा और परमात्मा का मिलन थोड़ी हो गया भाई। ब्रह्म और आत्मा एक हैं, ये एक बात है। ये ऐसी सी बात है जैसे कोई कहे कि दूध और दुग्ध एक हैं, जल और नीर एक हैं। वो एक ही चीज के दो नाम हैं। और जिस तरह से आत्मा परमात्मा की आम संस्कृति में बात की जाती है वो ऐसे होता है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा एक दिन जाके परमात्मा से मिल जाएगी। वो बिल्कुल झूठी बात है। ब्रह्म और आत्मा एक ही सत्य के दो नाम हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद से आई हूँ और आप मुझे लॉकडाउन में मिले थे 2020 में। उससे पहले मैं बहुत भटक रही थी और मुझे आप ही की तलाश थी। बहुत सारे सवाल थे मेरे, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ यहाँ पे, पर मेरे सारे सवालों के जवाब आपकी, बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ी और बहुत सारी वीडियो देखी, मेरे सवाल मुझे मिलते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपका आभार व्यक्त करने ही आई हूँ, क्योंकि मैं क्लैरिटी के साथ एक सही रास्ते पे चलने लग गई हूँ। सवाल मेरा वैसे पहले कोई नहीं था, पर कल से मेरा एक सवाल है। ये जो थीम है यहाँ पे,
इसका क्या है मतलब, ये जो हथौड़े, जंजीर, फांसी, इधर ग्रीनरी, मतलब इसका कुछ मैसेज तो आप देना चाह रहे होंगे। आप कोई भी चीज़ फालतू में तो करते नहीं हैं। तो ये कल से सवाल है, कल लाइट भी नहीं जल रही थी, आज लाइटें भी हैं इधर, तो इसके थ्रू ये छोटी वाली, अरे हरी जला दी, हाँ अब लाल जला। तो मेरे को ये कल से आ रहा है कि ये इस सब का क्या मैसेज है। जंजीर बता है, तो दिया, कुछ और होना था, कुछ और हो गया। यहाँ तो ये लाइट भी गलत जल रही है। कुछ नहीं है, हम जैसी कल्पना करते हैं, सच्चाई की जिंदगी उससे बहुत भिन्न होती है। ये सब लोग खड़े हुए हैं जो संस्था के, ये कोई ये सब काम करने में विशेषज्ञ लोग तो हैं नहीं। आपको लग रहा होगा किसी बहुत गहरे विचार से ये सब कुछ आया है, ज़रूर इसमें कोई गहन सूक्ष्म संकेत छुपा हुआ है। ये किसी विचार वगैरह से नहीं आया है। पहले दिन जब आप लोग खड़े हुए थे वहाँ, पहले दिन माने कल ही 11 बजे के आसपास, तो आपने देखा था मैं तेज़ी से निकल के जा रहा था, गौर किया था? आप लोग भी वहाँ कतार में थे, मैं उधर से ही निकला था। क्यों निकला था वहाँ से? उतने बजे मैं क्या कर रहा था? ये सब कुछ तैयार नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हमने कहा कुछ तो कर ही लेते हैं, कुछ बनाना है। सामग्री पूरी थी नहीं, तो इधर सब हरा हरा लग रहा था, तो मैंने कहा इधर जो कुछ उपलब्ध है लगा दो। तो सूखी चीज़ें लगी, एक कुल्हाड़ी मंगवाई गई, उस कुल्हाड़ी को यहाँ लगा रहे थे तो पता ही न चले, तो उसको काला कर दिया गया ताकि वो वहाँ उस पृष्ठभूमि में पता लगने लगे, और उससे अपने आप एक थीम उभर करके आ गई। ऐसा कोई विचार नहीं था कि ये सब करना है। जब ये सब आ गए तो कहा चलो डंडा ले आते हैं, बांस ले आते हैं, जो भी सूखी चीज़ें मिले वो एक तरफ रख दो, और जितनी भी प्राकृतिक हरियाली और ये सब मिले वो एक तरफ रख दो। ये सब कुछ बड़े तात्कालिक तौर पर हुआ है, इम्प्रॉम्प्टू है, इसके पीछे कोई पहले का विचार वगैरह नहीं था। और सारे काम ऐसे ही होते हैं क्योंकि चुनौतियाँ बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं, और बहुत उसमें किसी किसी तरीके से कुछ कुछ करके पूरी व्यवस्था की जाती है। ये बारिश आज ही नहीं हो रही है, कल नहीं हुई, पर परसों खूब हुई थी रात में। तो ये जो छत है ये पूरी चू रही थी, तो कल में लोगों ने छत पे चढ़ करके उसमें चारकोल का या बिटुमिन का सब टेप वेप खूब लगाया है, तब जा कर के आप लोग शांति से बैठ पा रहे हैं। और यहाँ 100 झंझटें थी। अब हमारा काम ये थोड़ी है कि हम हॉल डेकोरेशन में प्रवीण लोग हैं। यहाँ पे भी जो लोग आते हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, उन्होंने ये थोड़ी कभी करा है ज़िंदगी में, पर अब ये करना होता है तो करते हैं। समझा रहा था ना मैं कि जब इश्क होता है तो सब सीख जाते हो, तो ये करना भी किसी तरीके से सीख गए कि कुछ कर लो। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये कोई हमने तिलस्मी चीज़ लगा दी है। अरे हमें जो मिला हमने टांग दिया। इसमें कोई गुप्त गुह्य राज नहीं है। बाहर रस्सियाँ पड़ी हुई थी बांधने की, उन्हीं से पहले पेड़ बांधे थे, कहे रस्सी खाली पड़ी है कुछ करते हैं, तो लाके यहाँ रस्सी लटका दी। जब लटक गई तो किसी ने कहा लटक ही रहा है तो फंदा बना देते हैं, उसी पे तो लटकाया जाता है, तो वो फांसी का फंदा बन गया। बस यही है। तो आप लोग बहुत अचरज कर रहे थे कि ये क्या है क्या नहीं है। पीला रंग डालना था इस पे, हरा हटा के लाल डाल दिया। पीला रंग इसलिए डालना था क्योंकि पीला रंग परिपक्वता का प्रतीक होता है, हरे के विरुद्ध। पीले रंग से हम अक्सर विदाई को जोड़ते हैं, पत्ता पीला पड़ जाता है तो विदा हो जाता है, इसलिए डालना था। वो भी सब बंड बंड कर रखा है। पर ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। लोगों को यही लगना चाहिए कि ये कुछ अद्भुत कारनामा है पीछे।